प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग प्रक्रिया लागत लेखांकन क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्ट और इफेक्टिव्स पे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक प्रक्रिया में 1200 रुपए लागत की 80 इकाइयां लगाई गई। तो यूनिट तो 80 हो गया और कॉस्ट कितनी हो गई 1200। प्रक्रिया के अतिरिक्त कुल व्यय 720 रुपए हुए। ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस। निवेश की गई इकाइयां मतलब जो 80 लगाई गई थी, उत्पादन में सामान्य शेयर 10% है। यानी वेस्टेज कितना होता है 10%। तो अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे कि 80 यूनिट है, 10% इसका यदि निकाले तो कितना होता है 8 यूनिट। 8 यूनिट तो इसका मतलब 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 72। यानी आपका प्रोडक्शन जो है वो 72 होना चाहिए। अगर 72 से कम है तो एबनॉर्मल वेस्ट होता है। आगे लिखता है क्षय होने वाली इकाइयों का अवशेष मूल्य 15 रुपए। यानी ये जो वेस्टेज है ना, वो वेस्टेज जो बिकेगा और किस भाव में बिकेगा 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। असाधारण कारणों से केवल 64 इकाइयां ही निर्मित की जा सकी। अब आप देखो, हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी एज पर रूल 72, लेकिन बनी कितनी है 64। तो कितनी कम हुई 64 और 72 का डिफरेंस कितना होता है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट ये तो हो गया नॉर्मल वेस्ट, 8 यूनिट ये सही है, और 8 और हो गई वो हो गया एबनॉर्मल वेस्ट। ये दो बातें इसमें आपकी आती है। आप असाधारण क्षय को समझाते हुए प्रक्रिया खाता बनाइए। अपने को एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है जिसमें केवल इसी को शो करना है। तो सिंपल सा छोटा सा सवाल है, पर इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल को कैसे दिखाते हैं उसके बारे में ये स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट बना लेंगे। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लिखे टू मटेरियल, जिसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट आपकी कितनी यूनिट की थी 500 यूनिट की थी। अमाउंट के दो कॉलम बना देना बच्चों। तो 500 यूनिट हमने इनपुट किया और इसके लिए जो रेट थी 500 नहीं 80 यूनिट, सॉरी बेटा 80 यूनिट हमने इनपुट किया और इसकी रेट 1200 थी। सही है। उसके बाद में एक्सपेंसेस वो कहता है आपके और लगे, तो टू एक्सपेंसेस वो आपके कितने थे 720। उसके बाद में ये दो ही थे और तो कोई इस डेबिट में है ही नहीं। इधर का आप टोटल लगा ले भले 80 यूनिट और टोटल 12 और 7 1920। अब इधर हम बाय में लिखेंगे नॉर्मल वेस्ट। तो नॉर्मल वेस्ट 10% ऑफ 80 यूनिट है, तो 8 यूनिट हुआ और इसको 15 रुपए के भाव से बेचा जा सकता है। तो एट द रेट 15 है ना। तो 8 इंटू 15 कितना होता है 120। और बाय बाय में आप लिखेंगे एबनॉर्मल वेस्ट। तो एबनॉर्मल वेस्ट हमने कितनी यूनिट लिया था 8 यूनिट। सही है। और उसके बाद में लिखेंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस। सही है ना। अगली प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। अब चाहे तो बाय नेक्स्ट प्रोसेस लिख दो, चाहे तो आप फिनिश गुड्स लिख दो, एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। अगली प्रोसेस में कितना जाएगा तो वो भी हम यहाँ पे टोटल लगाते हैं। अब यहाँ पे कितना जाएगा वो हमें प्रश्न में पता है 64, और इधर का टोटल हो गया 80। ये तो गणित मैच हो गई अपने। लेकिन अब इन दोनों में अमाउंट कितनी आएगी ये इंपॉर्टेंट होता है, तो वो यहाँ पे अपने को सीखना है। तो यहाँ यहाँ पर नीचे आप लिखें कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर गुड यूनिट। कॉस्ट पर गुड यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था जो रूल्स में दिया हुआ है, तो आप पीछे वाला वीडियो जिसमें रूल्स है वो जरूर देखिए। तो इसमें हमने लिया 1920, ये हमारी जो कॉस्ट है वो, इसमें से ये 120 घटा देंगे, याद रहेगा। और डिवाइड में ये जो 80 यूनिट है वो यहाँ लिखेंगे और इसमें से ये नॉर्मल वाली जो यूनिट है वो घटा देंगे।
ये फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, याद रह जाएगा क्या? कैसे लिया है? इधर का पूरा टोटल ले लिया ये, ठीक है, और इधर में से केवल नॉर्मल वेस्ट घटाना है। केवल क्या घटाना है? नॉर्मल वेस्ट। नीचे यूनिट में से यूनिट घटा दिया, ऊपर अमाउंट में से अमाउंट घटा दिया। ये रुपए में है और ये यूनिट में है। तो सॉल्यूशन बताएं इसका कितना? 25 पर यूनिट आता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को, ये और ये, इन दोनों को 25 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 25 कितना होता है? 200, और इसका 1600, और टोटल आपके इसकी अब बराबर आएगी 1920। बस ये इतना ही सवाल है। अब आपसे पूछे कि भाई एबनॉर्मल वेस्ट क्या रेट से लिया, तो एट द रेट 25, और नेक्स्ट प्रोसेस में कितना गया? एट द रेट 25। तो रूल क्या हुआ? रूल ये हुआ, एबनॉर्मल वेस्ट को कॉस्ट पर गुड यूनिट से गुणा किया जाता है, याद रखना है। एबनॉर्मल वेस्ट इज मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट पर गुड यूनिट, जो हमें निकालने का तरीका हमने सीख लिया। अब ये फॉर्मूला जो है ना, वो हर सवाल में काम में अपने आएगा। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। इसका आंसर दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? 25 कॉस्ट पर गुड यूनिट, ये आंसर आपके दिया हुआ है। बस ये इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुएं ए और बी दो प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण की जाकर निर्मित माल में सम्मिलित की जाती है। यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक प्रक्रिया में कुल भार का 5% क्षय हो जाता है और तथा 10% अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, प्रत्येक प्रक्रिया में कुल भार, वेट जो है ना, टोटल वेट, वो 5% कम हो जाता है, तो ये नॉर्मल वेस्ट है। क्लियर? तथा 10% अवशेष के रूप में रहता है, 10%, ये भी नॉर्मल वेस्ट है। पर दोनों में अंतर क्या होता है? भार का उड़ जाना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सही है? सही है या नहीं है? पापड़ बनाते हैं ना, तो पापड़ में क्या होता है कि अगर वो 2 महीने रह जाते हैं ना, तो उनका भार कम हो जाता है। तो जो वेट लॉस होता है ना भाई, आज मान के चलो जिस दिन आपने पापड़ बट के यूं पैकिंग करके तैयार करे, उस दिन वो 10 किलो थे, और 2 महीने बाद में वो पड़े रहे, बिके नहीं, तो उसका भार 9 किलो हो गया। तो वेट लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो तो हवा में उड़ गया, उसको कैसे बेचोगे? समझ में आता है? जबकि स्क्रैप जो होता है ना, उसका रीसेल वैल्यू होता है कचरे का। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, वेट इन लॉस नो वैल्यू होता है, नील लिखा जाता है हमेशा, जबकि स्क्रैप को आप बेच सकते हो। एक इसी तरह से श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ जाना। कपड़ा जो होता है ना, आपने बनाया था 100 मीटर, तो वो आपके पास पड़ा रहा, प्रोसेस होने के बाद में थोड़े दिन पड़ा रहा और वो श्रिंक हो गया। श्रिंक होने से यानी जब आप उसको आगे प्रोसेस करते हो, वो श्रिंकेज में आ गया, तो 100 मीटर का वो आपके 95 मीटर ही रह गया, तो 5 मीटर श्रिंकेज हो गया। तो उसको भी बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि श्रिंकेज आपको पता थोड़ी चलेगा कब हो गई। उसी तरह से बाहर पता नहीं चलता है कि कब कम हो गया, है ना। तो ये चीज आपके इसमें आती है। तो ये चीज है कि वेट लॉस का वैल्यू नील होता है, जबकि स्क्रैप का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है अगर दिया हो तो। प्रक्रिया ए का अवशेष देखो ये दे दिया 80 रुपए प्रति टन, और प्रक्रिया बी का 200 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है। जो आपकी वेस्टेज है ना, वो बेचा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक शब्द लिखा है, प्रत्येक प्रक्रिया मतलब हर एक में ये होता है 5% और 10%। क्लियर? प्रक्रिया संबंधी अग्र सूचनाएं इस प्रकार से है। मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, तो दो प्रोसेस अकाउंट है, टन्स में लिखा हुआ है, तो ये यूनिट हो गया, ठीक है। यूनिट यूनिट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो इनकी गुणा कराएंगे आपस में, ठीक है। वेजेस दे दिया दोनों का, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे लिखा है, प्रक्रिया खाता बनाकर प्रत्येक प्रक्रिया में उत्पादन और प्रति इकाई लागत ज्ञात कीजिए। ये आपके छोटा सा क्वेश्चन है और आंसर दिए हुए हैं आपकी कॉस्ट पर टन के। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, प्रोसेस ए अकाउंट हमने यहाँ पे बना लिया है।
तो पहली प्रोसेस में आपके सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, तो लिखिए मटेरियल कंज्यूम्ड टू मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड 1000 यूनिट दे रखा है, तो यूनिट में लिखेंगे 1000 और रेट कितनी है, तो एट द रेट अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 125 रुपए, तो एट द रेट 125 गुणा करो तो आता है 1,25,000। सही है। उसके बाद में टू मटेरियल के बाद में अगला खर्चा अपने को दे रखा है वेजेज 18,000 और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो आपके कितने दे रखे हैं 6,000। हो गया बेटा। अब आप यहाँ पे इस तरफ टोटल ले सकते हैं। इधर आपके बाय में लिखना है बाय नॉर्मल वेस्ट। तो नॉर्मल वेस्ट में दो हैं, वेट लॉस 5%। तो 1000 का 5% कितना होता है, 1000 का 5% 50। वैल्यू में लिख दो नील। सही है ना। समझ में आ गया मैं नील क्या बोल रहा था प्रश्न में, कि ये नील होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये नील आता है। दूसरा आपके है स्क्रैप, वो एट द रेट 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है 100, और इसको बेचा जाता है ना। कितने रुपए में कहा था बेचने का, स्क्रैप का नीचे लाइन पढ़ो प्रश्न में। प्रश्न में लिखा है 80 रुपए पर टन से, तो एट द रेट 80 गुणा करेंगे 8,000। समझ में आया बच्चों यहां तक। अब आप देखो बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर से आता है ना। तो 1000 यूनिट में से 50 और 100 घटाओ कितना आता है 850। अब यहाँ अमाउंट कितनी आएगी, तो वो हम डिफरेंस से निकाल सकते हैं, है ना। तो डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, और एक और तरीका भी हम बात करेंगे। तो इधर 1000, इधर की टोटल और कितनी आती है 49,000। इधर भी आप लिख दो 1000 और 1,49,000, और डिफरेंस कितना आ जाता है, हाँ बेटा 8,000 घटा दो 1,41,000, 1,41,000। ये बैलेंसिंग फिगर से हमने इस बार ले लिया है, और इसी से कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट का रूल वैसे जैसे मैंने अभी बताया वैसे भी देख लो आप, इन दोनों को लेंगे यहां तक कि टोटल 1,49,000। सही है। इसमें से घटाएंगे यहां तक का, नॉर्मल वेस्ट घटाते हैं, तो 8,000 घटा दो। सही चल रहा है, हाँ तो बोलो। अब उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड में यूनिट होता है, तो इधर 1000 यूनिट थी, उसमें से भी नॉर्मल वेस्ट तक की यूनिट लेते हैं। तो 1000 माइनस 150, सॉल्व करें कितना आता है कॉस्ट पर यूनिट। तो 1,49,000 में से 8,000 घटाएंगे, 1,41,000 डिवाइड बाई 850 कितना आता है 165.88। आंसर दिया हुआ है क्या, ये आपका पहला आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरह से दूसरा प्रोसेस सेकंड, तो प्रोसेस सेकंड में वही, पहले तो इधर आप लिख दो टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए। तो ये ट्रांसफर से आया है ना। कितना आया 850 यूनिट आया, और 1,41,000। ये तो पीछे से जो गणित हमारे पास आई थी वो एज इट इज लिखनी है। फिर यहाँ पे प्रोसेस में आपने फिर से टू मटेरियल डाला। कितना मटेरियल लगाया बच्चों 70 यूनिट 200 की रेट से, तो यूनिट में 70 और एट द रेट 200 गुणा करेंगे तो आएगा 14,000। फिर उसके बाद में टू वेजेज,
तो वेजेस कितना दे रखा है बच्चों? 12,000। और वेजेस के बाद में 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 5,000। बस इधर का टोटल लगा लो। इधर आपके बाय में नॉर्मल वेस्ट, तो उसमें 2 हैं, वेट लॉस @ 5% और स्क्रैप @ 10%। तो 850 और 70 दोनों जोड़ो, 920 का 5% निकालो, कितना होता है? 46। और 10% निकालो तो 92। सही लिखा है मैंने? 920 हो गया ना इनपुट, देखो यहाँ पे 850 और 70, 920। इस 920 का 5% 46 और 10% 92। वेट लॉस पे लिख दो नील, इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। स्क्रैप ये जो है इसकी वैल्यू होती है, तो वो प्रश्न में दे रखी है अपने को, तो @ 200 दे रखा है, तो 200 से गुणा करेंगे, कितना होता है? हाँ बेटा, कितना आया? 400। उसके बाद में बाय फिनिश गुड्स, ये ट्रांसफर होता है, बैलेंसिंग फिगर से आप इसे ले सकते हैं। इधर का टोटल 920 और इसका टोटल कितना आता है इस तरफ का बेटा? 1,72,000। इधर का आएगा 920, इधर का आएगा 1,72,000। अंतर जो है वो आपके यहाँ पे लिखना है। इसमें कितना आता है अंतर? 920 में से 46 और 92 घटा दो, कितना आता है? 782। और अमाउंट में भी अंतर, 1,72,000 में से 18,400, 1,53,600। और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कॉस्ट पर यूनिट, मैं इसको गुड यूनिट लिखूं चाहे कॉस्ट पर यूनिट लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसमें आपके 1,53,600 डिवाइड बाय 782। अब आप कहोगे सर इस बार आपने सीधा ही कर दिया, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। पहले हमने ऐसे किया था तब भी वही चीज आई थी, 1,41,000 बटे 850, अभी भी वही आएगा, 1,53,600 बटे 782। कितना आता है? 196,4,2। ये आपका आंसर होगा, दिया हुआ है बच्चों। तो इतना ही सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके दिया हुआ है एक कंपनी का उत्पादन 2 प्रक्रियाओं ए और बी में से पारित होकर निर्मित माल में जाता है। ए प्रोसेस, फिर बी प्रोसेस और फिर फिनिश गुड्स। ए प्रक्रिया का उत्पादन बी प्रक्रिया में तथा बी प्रक्रिया का निर्मित माल में अंतरित किया जाता है। ये बात ऊपर भी यही कही थी और नीचे भी यही बात कह रहा है। निम्न सूचना इस प्रकार से है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, 2 प्रोसेस दे रखे हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड 2 में आता है, डायरेक्ट लेबर 2 में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 में आता है। इनपुट 10,000 यूनिट एट 10,000, तो इसका मतलब रुपए भी 10,000 है उसके और यूनिट भी 10,000 है। तो हमारे प्रश्न में यूनिट वाले कॉलम में 10,000 लिखना है, अमाउंट में भी 10,000, यानी 1 रुपए पर यूनिट हो गया कुल मिला के। गणित ये भी है। नॉर्मल वेस्ट ऑन इनपुट, इनपुट पे जो आपके वेस्टेज है, पहली प्रोसेस में 5%, दूसरे में 10%। सेल ऑफ वेस्ट पर 100 यूनिट, 100 यूनिट को 8 रुपए और 10 रुपए से लिया जाता है। तो जितनी भी वेस्टेज आएगी, जैसे मान लो एक बार के लिए फॉर एग्जांपल 10,000 का 5% निकाला तो कितना आता है? 10,000 का 5% 500 आता है। तो 500 इंटू 8/100 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 यूनिट के लिए है रेट 8 रुपए, तो वेस्टेज कितने रुपए में बिके? 40 रुपए में। ये ऐसे इसमें निकालना है और कोई चेंज नहीं। इसी तरह से 10% के लिए आएगा। और यूनिट्स प्रोडक्शन कितना हुआ है? 9,400। अब नियम के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10,000 यूनिट हमने इनपुट किया है ना, इसमें से 5% वेस्ट हो गया, तो होना चाहिए था 9,500, लेकिन उससे भी कम हुआ है 9,400, तो 100 और अंतर आया ना।
वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। और एबनॉर्मल लॉस को किससे गुणा करता है? कॉस्ट पर गुड यूनिट से। अभी हमने जो सवाल किया था वैसा ही है। इस सवाल को आप HW मार्क करें। सभी विद्यार्थी इसको अपने सॉल्यूशन करेंगे और इसमें आंसर देखो दे रखा है एबनॉर्मल वेस्टेज का प्रोसेस में, ये आप नोट कर सकते हैं। इतना ही सवाल है, कल अपने आगे क्लास देखेंगे।